दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस दिव्य परिवार की ओर से दिवाली की आपको मंगलमय बधाई। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये दिव्य मिशन, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज और औपचारिकताओं को निभाने में विश्वास नहीं रखता। हर पर्व की जो आत्मा है उससे भी समाज में प्रकट करता रहा है और करता रहेगा। दिवाली के पर्व की बात करें, भगवान श्री राम, उनकी जो जीवन यात्रा थी उसका प्राइम फेज क्या था। भगवान जैसे ही गुरुकुल से वापस आए तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम और ताड़कावन चले गए, जहां आज का बक्सर बिहार है। वहां पर श्री राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। उसके बाद जब वनवास यात्रा भी शुरू की तो उसके दौरान दंडकारण्य गए, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित था। वहां पर विराट नाम का एक खूंखार टेररिस्ट रहा करता था, जिसका श्री राम ने वध किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र गए, जहां शूर्पणखा की नासिका काटी और खर, दूषण, त्रिशहरा और उनके साथ आई 14,000 राक्षसों की सेना का श्री राम ने भीषण संहार किया। उसके बाद बेलगांव कर्नाटका गए। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने कबंध नाम के राक्षस को मारा और ऐसे करते करते रामेश्वर तमिलनाडु से ब्रिज बनाते हुए श्रीलंका पहुंचे। और वहां हम कह सकते हैं कि रावण का पूरा जो टेररिस्ट कैंप था उसको श्री राम ने एक्सप्लोड करके विध्वंस कर दिया, विध्वस्त कर दिया उसे। कहने का मतलब कि पूरे आर्यवर्त में, भारतवर्ष में घूम घूम कर जहां जहां श्री राम को राक्षस या राक्षसी आतंक जहां जहां वो दिखा, उसे चुन चुन कर श्री राम ने नष्ट किया। और श्री राम का ये जो आंदोलन था, ये सिर्फ आर्यवर्त भारतवर्ष के स्थूल भौतिक मैदानों में नहीं घटा था, ये आंदोलन मानसिक दायरों में भी घटा था। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पढ़ने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, लिखते हैं कि जब भरत ऋषियों, माताओं, मंत्रियों के साथ अपने भगवान को मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लौटा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो उस समय उनकी इस मंडली में जबाली नाम के एक मुनि भी थे। मुनि जबाली नास्तिकवाद के प्रोपोनेंट माने जाते थे। तो मुनि जबाली श्री राम को समझाते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो श्री राम, कहा कस्य पुरुषो बंधु, कौन किसका बंधु बांधव, कौन माता, कौन पिता, कैसी प्रतिज्ञा, कैसा वचन। हे राम, इस संसार में स्वार्थ सिद्धि से बढ़कर, स्वार्थ सिद्धि के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए राजभोगान अनुभवन, राजभोगों का उपभोग करो राम। और ये जो प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला, वो कहते हैं प्रत्यक्षम तथा तिष्ठ, जो सामने दिखने वाला राज वैभव है, इसको हथियाओ। इस राज का जो लाभ है, इसको हथियाओ। और ये जो तुम्हारी परोक्ष आदर्श हैं, अदृश्य आदर्श हैं, परोक्षम पृष्ठतः, कि आपके जो ये परोक्ष आदर्श है, इनके पीछे धकेलो, इन्हें एक तरफ करो। सज्जनों, ये जो मुनि जबाली ने बात कही थी, ये बेसिकली कलयुगी मानसिकता का एक आईना थी। कलयुगी मानसिकता, हु इज हु, कौन किसका। इट्स माई लाइफ एंड इट्स द ओनली लाइफ, देयरफॉर ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। ये कलयुगी मानसिकता है और ये त्रेता युग में भी थी। इसलिए ऐसे में
भरी सभा में श्री राम ने जबाली का खंडन किया। श्री राम कहते हैं, हे जबाली, मैं यहाँ आर्यों का, श्रेष्ठ आर्यों का व्रत देश बनाने के लिए निकला हूं, इस अभियान में निकला हूं, अनार्य व्रत बनाने के लिए नहीं निकला। और मैं तो इस बात से हतप्रभ हूं कि मेरे विवेकशील पिता दशरथ ने तुम जैसे पाखंडी, अनार्यवादी नास्तिक को अपनी सलाहकार मंडली में शामिल कैसे कर लिया? आप तुमको चुन कैसे लिया? निंदामयहं पितुस्तद, मैं अपने पिता की इस चुनाव की घोर निंदा करता हूं। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब देखिए पितृभक्त, ऐसे पुत्र जो आदर्श थे, आदर्श पुत्र श्री राम, मृदुभाषी श्री राम, लेकिन उनके मुख से भी हम देखें क्रांति के अंगारे बरसे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। आप देखें रामायण काल में ऐसे कई कई शास्त्रार्थ हुए जहां पर श्री राम के वाग्बाण भी उसी तीक्ष्णता से निकले और अधर्मी मानसिकताओं को भेदते चले गए। और ऐसा करते करते सज्जनों, जो रावण था, जो रावणी मानसिकता थी, वो विस्थापित होती चली गई और राम स्थापित होते चले गए। रावण कभी वन में, कभी मन में हारता चला गया और राम जीतते चले गए। और सज्जनों, राम की ये जो सर्वव्यापी जीत है, यही आधार बनी, यही वो पहली प्री कंडीशन थी, वो पहला फेज था जिसने अयोध्या में दिवाली को आकार दिया था। आज इस घटना को गुजरे हुए कई युग बीत गए, युग करवट ले चुके हैं और भारत आज भी दिवाली मना रहा है। भारत आज भी दिवाली मना रहा है, हम भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या आज के भारत ने दिवाली की ये जो पहली शर्त थी, ये पूरी की? नहीं सज्जनों, नहीं की। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है। कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है, कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। देखो ना, गली चौबारों में अस्मिता का आंचल गिरता है। राम तुम हारते हो, उधर रावण हंसता है। हर दिन हर और जमीर घिस घिस कर बौना होता है। राम तुम हारते जाते हो, उधर रावण हंसता है। आदर्शपूर्ण मर्यादा, आदर्शपूर्ण मर्यादा, भला ये किस चिड़िया का नाम है? पिछड़े युग की होगी शायद, क्योंकि यहाँ तो आज दिखते उड़ते दिखते आधुनिकता के बाज हैं। हर और हर दिन एक गलत विचार, एक पापी विचार गिर गिर कर कर्मों से टपकता है। हर दिन हर और गलत विचार, पापी विचार गिर गिर कर कर्मों से टपकता है। राम तुम फिर हार जाते हो, उधर रावण हंसता है। और सज्जनों, जब रावण हंसता है ना, तो अंधकार जीतता है। और हम पूरा साल इतनी मेहनत करके इस अंधकार को जिताते हैं। हर दिन हर समय अपने हर कर्म से, हर विचार से इस अंधकार को जिताते हैं। और फिर पता नहीं कैसे साल के एक दिन 2-4 दिए जलाकर कौन सी और कैसी दिवाली मनाते हैं। ये प्रश्न है हमारा इस समाज से। इसलिए सज्जनों, जिस राम को आज हमने हरा दिया है अपने ही कर्मों से, अब समय है कि उन राम को पुनः स्थापित किया जाए, भारत में स्थापित किया जाए, विश्व में स्थापित किया जाए, समाज के हर स्तर पर, हर स्थल में स्थापित किया जाए। भारत के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति से जब कोई भी कहता था कि मेरी ये वस्तु खो गई है, फॉर एग्जाम्पल माई कीज आर लॉस्ट, मेरी चाबियां खो गई हैं, तो कृष्णमूर्ति उससे कहते थे कि नो,
Your keys are not lost. They are there where they are. Only your memory of keys is lost. चाबियां नहीं खोई हैं, चाबियां वही हैं जहां हैं, लेकिन जहां हैं उससे जुड़ी हुई तुम्हारी जो याद है, स्मृति है, वो कहीं खो गई है। ऐसे ही सज्जनों, आज हमें लगता है हमारे राम कहीं खो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन राम कहीं नहीं खोए हैं। राम वही है जहां हैं और हमेशा वही रहेंगे। हमने क्या खोया है? राम को जानने की, राम को प्रकट करने की, राम को स्थापित करने की वो जो सनातन विधि है, वो जो एक शाश्वत युक्ति है, हमने उसे खो दिया है। हमने वो जो इटर्नल साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आत्मज्ञान है, सेल्फ अवेकनिंग का विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, हम उसको भूल गए हैं। और सज्जनों, आज मुझे ये कहते हुए बहुत सुखद गौरव अनुभव होता है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाज में यही सनातन साइंस आज पुनः प्रकट कर रहे हैं। ये जो एक दिव्य स्थल है जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। श्री महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस स्थल पर, आज्ञा चक्र पर राम तत्व को प्रकट करते हैं, उसका साक्षात दर्शन कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। और ये जो अनुभूति है, ये आंतरिक अनुभूति है, यही आधार बनती है, यही हमारे अंदर राम को, राम के तत्व को, राम के आदर्श को स्थापित करती है। और फिर हमारे माध्यम से हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द भी राम को समाज में भी स्थापित करती है। इसलिए सज्जनों, श्री राम के भक्तों, अनुयायियों, हमारा आपके प्रति एक आवाहन है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका आवाहन करता है कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के इस आध्यात्मिक आंदोलन, ब्रह्म ज्ञान के इस सनातन आध्यात्मिक आंदोलन, इसके महत्व को भी समझें और अपना समर्थन देकर इसके साथ जुड़ें, क्योंकि यही वो एकमात्र शाश्वत तरीका है, रास्ता है, 100% गारंटी वाला मार्ग है, जिससे हम सच्ची दिवाली को भारत के आंगन में उतार सकते हैं।